जब भी मैं अपने हाई स्कूल के दिन याद करती हूँ तो दो चीज़ें सबसे पहले मेरे दिमाग में आती हैं। पहली, रॉक म्यूज़िक। उस वक्त मैं रॉक म्यूज़िक की दीवानी थी, मेरे जैसी लड़की के लिए जो हमेशा सबसे अलग और अकेली रहती थी। रॉक म्यूज़िक ही मेरा इकलौता दोस्त था। और दूसरी चीज़, वो लड़का, स्कूल का सबसे बदनाम लड़का। ऐसा लगता था जैसे उसके चेहरे पर ही मुसीबत लिखा हो। क्लास बंक करना उसके लिए खाना खाने जितना नॉर्मल था। वो कभी कभी ही स्कूल आता था, लेकिन जब भी आता पूरा स्कूल डर जाता। और जैसे ही वो सामने दिखता, मैं हमेशा खुद से एक ही बात कहती, नज़रें नीचे रखो, बस नज़रें नीचे। लेकिन एक दिन वो अचानक मेरे सामने आकर रुक गया। उसने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया और पूछा, तुम रॉक म्यूज़िक सुनती हो? उस पल मुझे सच में लगा मैं डर के मारे मर जाऊंगी। मैंने धीरे से कहा, हाँ। वो बोला, मुझे भी शाइन ब्लू पसंद है, लेकिन तुम्हें ये ट्रैक कैसे पता? ये इतने फेमस नहीं है। मैं थोड़ा नर्वस होकर बोली, मैं नेशनल चर्च के सारे सॉन्ग सुनती हूँ, लेकिन ये वाला मेरा फेवरेट है। और नेवर डाई भी अच्छा है, लेकिन ओपन अप, वो तो मास्टरपीस है। उसकी गिटार लाइन नेक्स्ट लेवल है। इतना बोलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा बोल गई हूँ। तभी वो हंस पड़ा। अरे चश्मिश, तुम्हें सच में म्यूज़िक की समझ है। उस दिन पहली बार वो मुझे डरावना नहीं लगा। उसके बाद हम बातें करने लगे, फिर और बातें, और धीरे धीरे बहुत सारी बातें। जितना ज़्यादा मैं उसे जानती गई, उतना समझ आया कि वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा लोग कहते थे। असल में वो काफ़ी स्वीट था, काइंड था, और शायद इसी वजह से मुझे वो पसंद आने लगा। लेकिन स्कूल के बाकी लोग, उन्हें हमारा साथ पसंद नहीं आया। ये दोनों साथ क्यों घूम रहे हैं, तुम्हें पता नहीं? वो पहले प्यार से बात करता है, फिर लोगों को अपना गुलाम बना लेता है। मिडिल स्कूल में उसने बहुत बच्चों को परेशान किया था। उससे दूर रहो। लेकिन मैंने कभी इन रूमर्स पर ध्यान नहीं दिया। मैं बस यही मानना चाहती थी कि वो एक अच्छा इंसान है। लेकिन ये भरोसा ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाया। एक दिन वो मेरे पास आया और बहुत ठंडी आवाज़ में बोला, हे चश्मिश, 1 मई को स्कूल के पीछे वाले गेट पर आना, अकेले। और वो चला गया। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस रात मेरे दिमाग में हज़ारों ख्याल घूमते रहे। क्या रूमर सच थे? क्या वो मुझे डराने वाला था? अगर मैं नहीं गई तो क्या वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा? मैं पूरी रात डरती रही और आखिरकार उस दिन नहीं गई। मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। मुझे लगा था वो ज़रूर गुस्सा होगा। लेकिन अगले दिन जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की, उसने मुझे पूरी तरह इग्नोर कर दिया, जैसे मैं उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। और फिर कुछ समय बाद मैंने स्कूल ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद हम कभी दोबारा नहीं मिले। लेकिन अजीब बात यह थी, 5 साल बाद भी हर साल 1 मई आते ही मुझे उसकी याद आने लगती थी। और मैं हमेशा यही सोचती, अगर उस दिन मैं गई होती तो आखिर क्या होता। अब 5 साल बाद मैं यूनिवर्सिटी में थी। मेरा नाम ली डोरे है और मेरी ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। लेकिन मैं अभी भी वही लड़की थी जो भीड़ में भी अकेली रहती थी। मेरी क्लासमेट गाही हमेशा मुझे अपने साथ घसीटने की कोशिश करती रहती थी। वो बिल्कुल मेरी उलट थी, सोशल, कॉन्फिडेंट और हर किसी से दोस्ती कर लेने वाली। एक दिन हम कैफेटेरिया जा रहे थे कि अचानक गाही मुस्कुराई। ओह, वो रहा मेरा बॉयफ्रेंड। मैंने सामने देखा और मेरी सांस वहीं रुक गई। वो वहीं था, चान हयन, मेरा पहला प्यार। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो मेरी ही यूनिवर्सिटी में था, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो काफ़ी फेमस भी था। गाही ने बताया कि वो अप्लाइड म्यूज़िक डिपार्टमेंट में है और लड़कियां उसके पीछे पागल हैं। मैं बस चुप बैठी उसे देखती रही और अंदर ही अंदर गिल्टी फील कर रही थी, क्योंकि मैं अब भी उसके बारे में सोचती थी, जबकि वो मेरी क्लासमेट का बॉयफ्रेंड था। उस दिन गाही ने हमारी इंट्रोडक्शन भी करवाई, लेकिन उसे मैं याद ही नहीं थी। कम से कम मुझे ऐसा लगा। कुछ दिनों बाद मैं एक कन्वीनियंस स्टोर में गई और वहाँ फिर से मेरी मुलाकात उससे हो गई, जैसे किस्मत बार बार उसे मेरे सामने ला रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और मैं तुरंत नज़रें नीचे कर ली।
बिल्कुल वैसे ही जैसे 5 साल पहले करती थी। फिर एक दिन खबर आई, गाही और हयन का भयानक कार एक्सीडेंट हो गया था। गाही की टांग टूट गई थी और लोगों का कहना था हयन की हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब थी। मैं अंदर से घबरा गई। कुछ दिनों बाद हम उसे देखने हॉस्पिटल गए। मैं हॉस्पिटल के अंदर पहुंची ही थी कि अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ी। हयन, वो जिंदा था, घायल ज़रूर था लेकिन ठीक लग रहा था, और उसे देखकर मेरे अंदर अजीब सा सुकून आया। फिर उसने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए मेरे सामने आ गया। हे चश्मिश, क्या तुम मुझे देखने आई हो? मैं शॉक हो गई। उसे मेरा नाम याद था? मैंने घबरा कर कहा। मैं गाही से मिलने आई थी। फिर मैंने पूछा, तुम ठीक हो ना? वो हंसते हुए बोला, डॉक्टर्स कह रहे थे मेरा सिर ज़ोर से टकराया था। मुझे बहुत सी चीज़ें ठीक से याद नहीं हैं। फिर अचानक उसने पूछा, आज मई 1 है ना? मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। मई 1, वही दिन जिस दिन उसने मुझे स्कूल के पीछे बुलाया था। फिर वो मेरी आंखों में देखकर बोला, चश्मिश, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं पूरी तरह जम गई। उसने आगे कहा, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। उसकी आंखों में ना मजाक था न झूठ, बस सच्चाई। मैंने घबरा कर कहा, लेकिन तुम्हारी ही गर्लफ्रेंड? वो कंफ्यूज्ड होकर बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, ये आखिर हो क्या रहा है? फिर मैंने उससे पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? वो मुस्कुराया, 18। और उसी पल मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि अभी जो मेरे सामने खड़ा था वो 5 साल बाद वाला हयन नहीं था। उसके दिमाग में अब भी वही हाई स्कूल वाला 18 साल का हयन था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब डोरे ने हयोन से उसकी उम्र पूछी तो हयोन ने बिना कुछ सोचे मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 18 साल। ये सुनते ही डोरे पूरी तरह शॉक्ड रह गई, क्योंकि असल में दोनों की उम्र अब 23 साल हो चुकी थी। और तभी डोरे को एहसास हुआ कि एक्सीडेंट के बाद हयोन की याददाश्त शायद 5 साल पीछे चली गई है। अब आगे कहानी की शुरुआत अस्पताल से होती है, जहां हयोन के दोनों दोस्त काफ़ी परेशान खड़े हैं। लंबे काले बालों वाला लड़का अपने लाल बालों वाले दोस्त से पूछता है, जब हयोन यहाँ से गया था तब उसने क्या कहा था? लाल बालों वाला लड़का कुछ देर सोचता है, फिर अचानक उसे याद आता है और वो कहता है, हाँ, उसने कहा था कि उसे स्कूल जाना है। ये सुनते ही काले बालों वाला लड़का हैरान रह जाता है। वो गुस्से में कहता है, स्कूल? क्या बकवास कर रहा है? इस हालत में वो स्कूल क्यों जाएगा? क्या वो सच में अस्पताल से बाहर निकल गया है? तभी लाल बालों वाले लड़के की नज़र दूर जाती है। वो उंगली से इशारा करते हुए कहता है, अरे उधर देखो। अस्पताल के एग्जिट गेट के पास एक लड़का हुडी पहने खड़ा था। लाल बालों वाला लड़का कहता है, वो हुडी वाला लड़का, क्या वो हयोन नहीं है? दूसरा दोस्त ध्यान से देखता है, हाँ, लगता तो वही है, लेकिन उसके साथ वो लड़की कौन है और वो उससे क्या बात कर रहा है? बेचारी लड़की तो काफ़ी घबराई हुई लग रही है। तभी काले बालों वाला लड़का ज़ोर से चिल्लाता है, हे हयोन! आवाज़ सुनते ही हयोन पीछे मुड़ता है। उसके चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थीं। वो चिढ़कर कहता है, उफ, तुम लोग फिर आ गए। उसके साथ खड़ी डोरे भी उन्हें देखकर हैरान रह जाती है। सीन बदलता है। अब हम डॉक्टर के केबिन में पहुंचते हैं। अंदर से हयोन की आवाज़ आ रही थी, मुझे किसी और जांच की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी उसने अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया है। डॉक्टर उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं। क्या तुम कुछ देर शांति से बैठ नहीं सकते? आखिरकार हयोन कुर्सी पर बैठ जाता है। उसके दोनों दोस्त उसके पीछे खड़े रहते हैं। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देखते हुए कहते हैं, तुम्हारी MRI रिपोर्ट बिल्कुल साफ है और तुम्हारी सर्जरी भी पूरी तरह सफल रही है। अब तुम्हारी जान को कोई ख़तरा नहीं है। ये सुनकर उसके दोस्त राहत की सांस लेते हैं, लेकिन अगले ही पल डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो कहते हैं, लेकिन एक समस्या है। कमरे का माहौल अचानक बदल जाता है। डॉक्टर आगे कहते हैं, जिस तरह तुम बार बार खुद को हाई स्कूल का स्टूडेंट बता रहे हो,
उसे देखकर लगता है कि एक्सीडेंट के कारण तुम्हारी कुछ यादें चली गई हैं। ये सुनते ही दोनों दोस्त एकदम चौंक जाते हैं। क्या आप कहना चाहते हैं कि इसे अमनेसिया हो गया है? डॉक्टर धीरे से सिर हिला देते हैं। हायोन भी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। सीन बदलता है। डोरे अस्पताल के गलियारे में अकेली खड़ी थी। उधर हायोन के दोस्त उसे पकड़कर अंदर ले जा रहे थे। हायोन लगातार छूटने की कोशिश कर रहा था। मुझे छोड़ो, मुझे उससे बात करनी है। काले बालों वाला दोस्त डोरे से माफ़ी मांगते हुए कहता है, सॉरी, अभी उसकी हालत ठीक नहीं है। डोरे बस चुपचाप उन्हें जाते हुए देखती रहती है। फिर वो मन ही मन सोचती है, मुझे पहले से ही ऐसा लग रहा था। तभी उसके दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगती हैं। हायोन की आवाज़ उसके कानों में गूंजती है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। डोरे की आंखें फैल जाती हैं। वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। तो क्या वो सच में मुझे पसंद करता था? उसकी आंखें नम होने लगती हैं। क्या इसी वजह से उसने मुझे उस दिन स्कूल के बाद बुलाया था? फिर उसके सामने 5 साल पुरानी यादें उभरने लगती हैं। स्कूल का पिछला गेट, हायोन उसका इंतज़ार कर रहा था। लेकिन डोरे कभी वहाँ पहुँची ही नहीं। डोरे की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अगर मैं उस दिन उससे मिलने चली गई होती तो क्या आज सब कुछ अलग होता? सीन वापस वर्तमान में लौटता है। गहुई के अस्पताल वाले कमरे का दरवाज़ा खुलता है। डोरे! डोरे चौंक कर पीछे मुड़ती है। गहुई की दोस्त पूछती है, तुम इतनी देर कहाँ थी? डोरे झूठ बोल देती है, सॉरी, मैं वॉशरूम गई थी। फिर वो बताती है, बाकी लोग तो काफ़ी देर पहले ही चले गए। बेड पर लेटी गहुई मुस्कुराती है। हे डोरे! डोरे भी मुस्कुराने की कोशिश करती है। हाय गहुई! गहुई कहती है, इतनी दूर यहाँ आने के लिए शुक्रिया। तुम तो मेरे लिए ड्रिंक्स